नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी पुलिस भर्ती पेपर लीक में लाखों छात्रों के आंदोलन से घिरी योगी सरकार की। वहीं राहुल की एक नई चाल से पूरा गठबंधन फिर से तैयार। साथ ही संदेश खाली के शाहजहां के घर में लगाई आग की। वहीं जानेंगे केजरीवाल के किस ऐलान से ईडी भी हैरान। वहीं खबर के अंत में बात होगी, क्या कर्नाटक में सीएम बदलेगा। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुलिस परीक्षा और शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। इको गार्डन में 10,000 छात्र पेपर लीक को लेकर लगा रहे नारे। भाजपा मुख्यालय पर अभ्यर्थियों की पुलिस से धक्का मुक्की। किसान आंदोलन में एक युवक के चल बसने के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च रोका। पंधेर ने तस्वीर जारी कर कहा, पुलिस ने सीधी फायरिंग की, हमला करने वालों पर केस हो। राहुल ने सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव को फोन किया, 1 घंटे बात की। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियां अड़ी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अमरोहा में राहुल प्रियंका भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोलेंगे। बंगाल में अल्पसंख्यक नाम के दलित संग्राम में फंसी सीएम ममता। 6 मार्च को पीएम करेंगे महिला सम्मेलन को संबोधित। दिल्ली में 4 सीटों पर आप लड़ सकती है चुनाव। 3 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। गुजरात हरियाणा में भी सीट शेयरिंग फाइनल स्टेज पर। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया हफ्ता वसूली का आरोप। पूछा, ईडी जांच का सामना कर रही कंपनी कैसे दे रही चंदा। उत्तर प्रदेश समेत इन राज्यों में 100 उम्मीदवार घोषित करने जा रही बीजेपी। लिस्ट तैयार, मंजूरी का बस है इंतजार। कर्नाटक में 2.5 साल बाद बदलेगा सीएम। शिव कुमार के भाई बोले, सपना होगा पूरा। मराठा आंदोलन में फूट। संगीता ने मनोज जरांगे पर लगाए शरद पवार के साथ मिली भगत के आरोप। संदेश खाली में गुस्साए लोगों ने शाहजहां से के ठिकानों पर की तोड़फोड़। संदेश खाली पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम। सत्यपाल मलिक बोले, मेरी संपत्ति बिक चुकी, फ्लैट की किस्तें भी पेंशन से भर रहा। चौधरी चरण सिंह जैसा मैं ईमानदार। कांग्रेस का नहीं छोड़ेंगे हाथ, चाहे केजरीवाल को भेज दो हवालात, आपने कह दिया साफ। हरियाणा पुलिस का बड़ा एक्शन, किसान नेताओं की संपत्ति करेगी कुल। झारखंड की निचली अदालत में राहुल गांधी पर चलेगा केस। अमित शाह पर की थी टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की कांग्रेस नेता की याचिका। उद्धव ठाकरे को गढ़ में भी रियायत नहीं। जानिए, राहुल गांधी ने 1 घंटे की बात में रखी क्या क्या डिमांड। एसपी और आप से करार, अब ममता उद्धव से भी चर्चा को तैयार। कांग्रेस मुसलमानों से नफरत करती है। जीशान सिद्दीकी को पद से हटाए जाने के बाद भड़की बीजेपी। पूर्वांचल की हारी हुई सीट पर पीएम मोदी का फोकस। बनारस में जनसभाओं से 10 जिलों को साधेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर मिली थी हार। यूपी की हॉट सीट कांग्रेस सपा ने बैठाया ये गणित। समझिए मुस्लिम चेहरों को उम्मीदवार बनाने के सियासी मायने। संदेश खाली मामला के तहत अब एनएचआरसी की टीम पहुंची। भाजपा टीम को जाने से रोका। लॉकेट हिरासत में। 8 दिन में दूसरी बार बीजेपी डेलीगेशन रोका। एनसीपी चंद्र शरद पवार का सिंबल तुरही बजाता आदमी। चुनाव आयोग ने अलॉट किया चिन्ह। अजीत गुट को बताया था असली एनसीपी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का कैंपेन एंथम रिलीज। 24 भाषाओं में जारी किया गया। फिर एक बार मोदी सरकार। नीतियां लागू करना कार्यपालिका का अधिकार। अदालतें निर्देश नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। गाजा में होने दिया गया वह मानवता के लिए बड़ी शर्म की बात। प्रियंका गांधी का छलका दर्द। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा और शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस भर्ती को लेकर इको गार्डन में 10 से 12,000 अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं। इसमें तरह तरह के योगी सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखे हैं। बढ़ता प्रदर्शन देख प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पूरे गार्डन में पीएससी तैनात है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय के गेट पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। भारी संख्या में छात्र गेट पर पहुंच गए, नारेबाजी शुरू कर दी है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया। इस दौरान पुलिस से अभ्यर्थियों की धक्का मुक्की भी हुई। उन्हें जबरन गाड़ियों में भरकर हिरासत में लिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर खनौरी बॉर्डर पर युवक के चल बसने के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च फिलहाल रोक दिया है। किसान मजदूर मोर्चा कोऑर्डिनेटर सरवर सिंह पंधेर ने कहा कि 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे। 23 फरवरी को अगला फैसला लिया जाएगा। आंदोलन के 10वें दिन संभोर खनौरी बॉर्डर पर हालात सामान्य है। वहीं बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था। यहाँ युवा किसान सुखकरण सिंह के चल बसने के बाद तो वहीं सरवर पंधेर ने आज एक तस्वीर जारी की जिसमें पुलिस फायरिंग करती नजर
नजर आ रही है। बंधेड़ ने कहा कि ये तस्वीरें दिखाती हैं कि सीधे फायरिंग की गई है। पंजाब सरकार को हमला करने वालों के खिलाफ हत्या केस दर्ज करना चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अमरोहा में राहुल और प्रियंका भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोलेंगे। बता दें कि मुरादाबाद से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 24 फरवरी को अमरोहा से होकर गुजरेगी। यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए इसकी पुष्टि की। अल्पसंख्यक बनाम दलित के संग्राम में फंसी सीएम ममता 6 मार्च को पीएम करेंगे महिला को संबोधित। दरअसल बता दें कि कभी टीएमसी प्रमुख ममता ने नंदीग्राम किसान आंदोलन को सियासी हथियार बनाकर राज्य में 3 दशक से भी अधिक पुराने वाम दलों के शासन का अंत किया था। अब भाजपा की योजना संदेश खाली को राज्य का दूसरा नंदीग्राम बनाकर राज्य में टीएमसी के शासन को कमजोर करने की है। संदेश खाली में दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की शिकार होने वाली महिलाएं दलित बिरादरी की हैं, जिनकी आबादी राज्य की आबादी की 1/4 है। इस मामले में अदालत का सुर बेहद तल्ख है। मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग और अनुसूचित जाति आयोग अपनी अपनी टीमें यहां भेज चुकी हैं। अब इस बीच राज्य में संदेश खाली की घटना को लेकर बीते एक पखवाड़े से राजनीति गर्म है। यहाँ टीएमसी कार्यकर्ताओं की शिकार दलित बिरादरी की महिलाएं हुई हैं। यही कारण है कि पीएम की रैली उत्तर 24 परगना स्थित संदेश खाली के पास में रखी गई है। दिल्ली में 4 सीटों पर आप लड़ सकती है चुनाव। 3 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। गुजरात हरियाणा में भी सीट शेयरिंग फाइनल स्टेज पर। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान जल्द होने वाला है। पार्टी सूत्रों से आज मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर आप और 3 पर कांग्रेस के लड़ने की सहमति बन रही है। सूत्रों ने बताया कि आप अपने कैंडिडेट साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नई दिल्ली सीट पर उतारेगी। कांग्रेस को चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीटें दी गई हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया हफ्ता वसूली का आरोप। पूछा ईडी का सामना कर रही कंपनी कैसे दे रही चंदा। बता दें कि आयकर विभाग की हालिया कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी चंदे को लेकर हमलावर है। कांग्रेस ने 30 बड़ी कंपनियों से भारी मात्रा में चंदा लेने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस ने इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इससे संबंधित कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए लिखा, साल 2018 और 19 और 2022-23 के बीच भाजपा को चुनावी चंदे के रूप में सिर्फ 30 कंपनियों से भाजपा को 335 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा, इन कंपनियों में से 23 कंपनियों ने भाजपा को कुल 187 करोड़ 58 लाख रुपए दिए हैं। इस कंपनियों ने 2014 के बाद और रेड पड़ने से पहले भाजपा को किसी भी तरह का चंदा नहीं दिया था। मराठा आंदोलन में फूट संगीता ने मनोज जरांगे पर लगाए शरद पवार के साथ मिली भगत के आरोप। बता दें कि मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल के सहयोगियों ने ही उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, जिससे आंदोलन में फूट पड़ गई है। अजय भास्कर महाराज के बाद मराठा आंदोलन से जुड़ी संगीता वानखेड़े ने मनोज जरांगे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वानखेड़े ने कहा कि मनोज जरांगे के पीछे एनसीपी संस्थापक शरद पवार का हाथ है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की कि जालना जिले के अंतरवाली सराटी में हुए दंगे की जांच कराई जाए। संगीता वानखेड़े ने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल वही करते हैं जो शरद पवार कहते हैं। शरद पवार की पार्टी खत्म हो चुकी है, इसलिए वे मनोज जरांगे के माध्यम से वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं। कांग्रेस का नहीं छोड़ेंगे हाथ, चाहे केजरीवाल को भेज दो हवालात, आपने कह दिया साफ। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर धमकी देने का आरोप लगाया है। आपने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी करने की धमकी दी जा रही है। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और अतिशी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दो टूक कहा कि कांग्रेस से गठबंधन होकर रहेगा, भले ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। उद्धव ठाकरे को गढ़ में भी रियायत नहीं। राहुल गांधी की 1 घंटे की बात में जानिए क्या क्या रखी डिमांड। दरअसल इंडिया गठबंधन को हाल के दिनों में कई झटके लगे हैं। हालांकि अब राहुल की खबरें भी सामने आने लगी हैं। हाल ही में अखिलेश यादव की पार्टी सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ। इसके बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के लिए उद्धव ठाकरे से बातचीत की। दोनों के बीच फोन पर लंबी बात हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। एनडीए और इंडिया दोनों के लिए महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच राहुल गांधी ने शिवसेना नेता से करीब 1 घंटे तक बातचीत की है।
कर्नाटक में 2.5 साल बाद बदलेगा सीएम, शिव कुमार के भाई बोले सपना होगा पूरा। बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस में रोटेशनल सीएम का फार्मूला लगाए जाने की अटकलें हैं। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस नेता साफ तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं। दरअसल राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने दावा किया था कि उनके भाई 2.5 सालों के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। खास बात है कि साल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम पद को लेकर काफी तनातनी देखी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब डीके सुरेश से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह संभावित उम्मीदवार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने भाई का नाम लिया था। उनसे सवाल किया गया था कि क्या शिव कुमार की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पूरी होगी। इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि सपना देखना गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो वो गलत हो। सपनों को पूरा होने में समय लगता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज की ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा सपोर्ट करें।